दोस्तों, पूरे देश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन की खबरें तो आप सुन ही रहे होंगे। जहां एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और आज धरने का 5वां दिन है। इसी बीच दोस्तों, छात्रों से जुड़े हुए मसले को लेकर के राहुल गांधी ने एक ऐसा प्लान तैयार कर दिया है जिस प्लान को सुनने के बाद हड़कंप मच गया है। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे के भीतर पूरे देश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन होने जा रहा है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने एक ऐसा प्लान तैयार कर दिया है जो अब पूरे देश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। तो खबर कहां से आई मैं आपको बढ़कर के बता दूं, क्योंकि इस खबर को सुनने के बाद बीजेपी हैरान होने वाली है। देखिए खबर, देखिए सत्य हिंदी की खबर है। खबर में आया, कांग्रेस का बड़ा यूथ आंदोलन, पेपर लीक पर 25 जून से देशव्यापी प्रोटेस्ट, 9 अगस्त को दिल्ली चलो। यानी कि 25 अगस्त लेकर के 9 अगस्त तक यह विरोध प्रदर्शन का नया रूपरेखा तैयार किया गया है और इसकी जानकारी खुद कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी कि किस तरीके से देशव्यापी हम आंदोलन करने जा रहे हैं इस सरकार के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, और 3 बड़ी मांगे की जाएंगी। वो 3 बड़ी मांगे क्या हैं वो तो मैं इस खबर में आपको बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर जेएनजी का एक ऑलरेडी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो है कॉकरोच जनता पार्टी का। लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई और आईवाईसी ने पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कॉकरोच जनता पार्टी तो अभी हाल में आई, लेकिन पिछले 1.5 महीने से मैं लगातार देख रहा हूं कि एनएसयूआई और आईवाईसी के जो कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी के जो टॉप के लीडर हैं, लगातार पूरे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जिम्मेदारियां जो एनएसयूआई को और आईवाईसी को खुले तौर पर दे दी गई है। द आईवाईसी एंड एनएसयूआई विल बी कंडक्टिंग अ कैंपेन फ्रॉम 25 जून टू 9 अगस्त 2026 culminating in a Delhi Chalo mobilization on 9 August 2026. These campaigns will put forward 3 demands. पहला, reassignment and repair of the examination system. दूसरा, resignation of the education minister and investigation into his links with the paper leak mafia. तीसरा, institutionalization of an annual examination and requirements calendar. ये बातें केशव वेणुगोपाल ने बकायदा शेयर की है, कांग्रेस पार्टी ने शेयर की है। और इसमें ये जो 3 मांगे की गई है दोस्तों, ये 3 मांगे, जिसमें से जो दूसरा मांग है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग की गई है, न सिर्फ इस्तीफे की मांग की गई है बल्कि इसमें कहा यह जा रहा है कि जो पेपर लीक माफिया हैं उनके संबंधों की भी जांच की जाए कि जो पेपर लीक माफिया हैं उनसे किससे किससे संबंध है, तो इसकी भी जानकारी सामने आनी चाहिए। पहली मांग, परीक्षा प्रणाली को पुनः मूल्यांकन और पूरा तरीके से सुधार किया जाए, यानी दोबारा से उसको चेंजेस की जाए। दूसरा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और जो पेपर लीक माफिया उनके संबंधों के बारे में जांच कराई जाए। तीसरा, हर साल परीक्षा और भर्ती का कैलेंडर बनाकर लागू करना। ये 3 डिमांड कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। यानी कल के दिन से बीजेपी सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी भी सड़क पर उतरने ही जा रहे हैं। ये 2 जो कांग्रेस पार्टी के विंग्स हैं, जो आईवाईसी के हैं, एनएसयूआई के हैं, तो इन दोनों को तो जिम्मेदारियां दे ही दी गई हैं पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का, जिसमें लाखों लोग उतरने की संख्या जताई जा रही है कि इस पूरे आंदोलन में लाखों लोग उतर सकते हैं, पूरे देश भर में आंदोलन होगा। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कोटा के बाद दूसरी जो प्रयागराज, इलाहाबाद के अंदर उतरने जा रहे हैं जुलाई के महीने में, यानी इस महीने के बाद अगले महीने में राहुल गांधी वैसे भी सड़क पर उतरने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों, अब ये लड़ाई राहुल गांधी जेएनजी पर या जेएनजी को लेकर के लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए हैं। आप सभी को याद है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने वो काम करके दिखाया जो सरकार को करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने जो काम करके दिखाया विपक्ष में रहते हुए, जो काम सरकार को करना चाहिए था। और ये आंदोलन, ये जो 25 तारीख से देशव्यापी आंदोलन हो जा रहा है, इसके पीछे का मकसद यही है कि लोग, जो बच्चे हैं, जो जेएनजी हैं, जो परेशान हैं रोजगार के मसलों को लेकर कि भाई उनको बेरोजगारी हो रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है,
उससे उस मसले से परेशान हैं, पेपर लीक के मसले से परेशान हैं, कई ऐसी चीजें जो सामने आ रही है छात्रों जुड़ी हुई जिसको लेकर के परेशान हैं, और उस मसले को लेकर के पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का तो ये प्रोग्राम याद ही होगा, राहुल गांधी के जन्मदिन के दिन जो है रोजगार मेला लगाया गया था, महारोजगार मेला, जिसमें कई हजार लोगों को रोजगार दिया गया। हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे तालकोटारा स्टेडियम में, आप सभी को पता है। कई लोग ऐसे भी आए जिसमें दावा किया गया कि बीजेपी समर्थक थे और वो भी उस लाइन में लगे रहे। यानी कई लोगों ने कहा कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम विपक्ष में बैठी हुई पार्टी कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। खबर में जरा देखिए, जल्दी जल्दी मैं पढ़ देता हूं। छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन छिड़ने जा रही है। युवाओं को जोड़ने की मुहिम के तहत यूथ कांग्रेस और पार्टी के छात्र विंग एनएसयूआई साझा रूप से 25 जून से देशव्यापी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। 9 अगस्त तक चलेगा, जब दिल्ली चलो नारे के साथ देश की राजधानी में वो जुटेंगे। पेपर लीक के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे और परीक्षा व रोजगार की मांग को मुद्दा बनाया जाएगा। युवाओं के आंदोलन के तहत कुछ ही दिन पहले ही राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया। इसी बीच युवाओं को जोड़ने के लिए नीट पेपर लीक को लेकर के ऑनलाइन पिटीशन अभियान भी शुरू किया गया। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऑनलाइन पिटीशन का भी शुरुआत किया गया। राहुल गांधी ने मंच से कहा कि आप जुड़िए और इसमें आइए, साझा जो है हिस्सेदारी लीजिए। इससे पहले जो सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट किया गया छात्रों जुड़े मसलों को लेकर के, फिर राहुल गांधी छात्रों की गूंज कैंपेन स्टार्ट कर दिए और अब पूरे देशव्यापी में आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें जो है एनएसयूआई के छात्र होंगे, आईवाईसी के जो है कार्यकर्ता होंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया गया है। आप सभी को पता है कि वो पिटीशन वाला जो राहुल गांधी ने ऐलान किया था वहां से जाकर के कोटा से, और उसके जस्ट साइड में एक बड़ी सी पोस्टर लगी हुई थी जिसमें लोग सिग्नेचर करके जो है इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे थे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों दिल्ली से लेकर के पूरे देश भर में जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अब इस्तीफे की आवाज उठनी शुरू हो गई है। राहुल गांधी खुद सड़क पर उतर चुके हैं। कुल मिलाकर के बीजेपी जो है एक तरफ मुंह देखते रह गई, यानी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ राहुल गांधी खेल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस आंदोलन से क्या कुछ बदलने जा रहा है उस पर सबकी नजरें निगाहें हैं, लेकिन यह पूरा आंदोलन दोस्तों कल से स्टार्ट होने जा रहा है। यानी टॉप 100 शहरों में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द जो है ये पूरा माहौल आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी भी कहीं ना कहीं हैरान होगी कि अचानक एकाएक इतना बड़ा आंदोलन की रूपरेखा कैसे तैयार कर ली गई। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।